नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश की सत्ता में काबिज होने के लिए बयानों का बड़ा महत्व रहा है। बयानों के आधार पर ही राजनेता जनता का एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ खींचते आए हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आलोचना का एक मूल माध्यम बयान देना भी है, लेकिन जब ये बयान विवादित हो तो सियासत में घमासान शुरू हो जाता है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद के राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने उन पर तंज कसा है और इस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की है। खुर्शीद के इस बयान के कई मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का अगला पड़ाव 3 जनवरी को यूपी में होगा। खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस को राम का विरोधी बताती रही है। कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बीजेपी आक्रामक रही है। पिछले कई दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताए जाने और कुत्ते वाले बयान पर भी बीजेपी ने कांग्रेस की खूब घेराबंदी की थी। अपने शीर्ष नेताओं की तुलना भगवान से किए जाने के कई वाकई पुराने भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का स्वरूप बता चुके हैं, लेकिन अब मामला दूसरा है। दरअसल चुनावी सालों को करीब आते देख अब सियासी दलों की हर गतिविधियों पर नजरिया बदल रहा है। पूर्व पीएम अटल जी की समाधि पर राहुल गांधी के जाने, खुर्शीद के रामवाला बयान और आरएसएस के पहली बार क्रिसमस भोज आयोजित करने पर सियासी हलकों में चर्चा सॉफ्ट हिंदुत्व और सॉफ्ट सेकुलरिज्म की हो रही है। उधर सियासी घमासान में सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने लव जिहाद जैसे मामलों पर अपने घरों के चाकुओं की धार तेज करने की बात कर रही हैं। कर्नाटक के शिवमोग्गा में दिए गए इस बयान पर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें गोडसे प्रेमी बताया। वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के ने निशाना साधते हुए कहा है कि क्या अब देश चाकू से चलेगा। सवाल है कि क्या वाकई सियासी दल अब अपनी पुरानी विचारधारा को पीछे छोड़ समरसता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या राजनेताओं के सियासी बयान केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए हैं? क्या सियासी दल सॉफ्ट हिंदुत्व और सॉफ्ट सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या विवादित बयान केवल एक प्रोपोगंडा है जो आम जनता पर होने वाले असर को न देखते हुए दिए जाते हैं? और इन विवादित बयानों पर लगाम लगाने का पक्ष क्या होना चाहिए? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, बयान पर घमासान में। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान को बीजेपी नफरत फैलाकर देश को तोड़ने का काम बता रही है। बीजेपी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि यह देश की मानसिकता को खंडित करने की कोशिश है। सियासी खाने में भगवान राम के नाम पर कॉपीराइट होने की भी बात पर बहस हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम के नाम पर केवल एक दल कॉपीराइट है, एक दल का? आज के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सत्ता की लड़ाई के दौरान सियासतदानों में धर्म और धर्मांतरण को लेकर पहले भी कई बयान सामने आए हैं और इन विवादित बयानों से राजनेताओं ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। विवादित बयानों का सिलसिला अब भी जारी है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली। इस बयान से खुर्शीद बीजेपी के निशाने पर है और अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद ने अपने बयान में कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। उनके भाई भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं। अब राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है।
ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान के बयान के बाद सियासी हलचल तेज है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पर कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे। जिस कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को सिरे से नकार दिया था, यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में यूपीए सरकार के कार्यकाल में हलफनामा तक दायर कर कह दिया था कि राम तो इस देश में हुए ही नहीं, उस कांग्रेस को आज भगवान राम और उनके खड़ाओं की याद आ रही है। खुर्शीद के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी निशाना साधा और इसे चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताया है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहाँ 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहाँ अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहाँ उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहाँ सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। बात सियासत की हो और बयानों की धार न निकले, ये तो राजनीति में हो ही नहीं सकता। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान भी खूब तूल पकड़ रहा है। हालांकि प्रज्ञा पहले कई दफा विवादित बयानों से चर्चा में रही हैं। इस बार उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपनी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। अपने घरों में हथियार रखें और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल करें। पता नहीं कब कौन सी स्थिति आ जाए, सभी को आत्मरक्षा का अधिकार है। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है, आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अगर हमारे देश में, हमारे घर में घुस करके कोई आता है, आक्रमण करता है, तो आक्रमण का उत्तर देना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हमारी मान मर्यादा पर कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब भी देना हमारा अधिकार है। बयानों के बवंडर में एक बात तो तय है कि इस पर भले ही कोई कार्रवाई न हो, लेकिन नेताओं को सुर्खियों में रहने का मौका जरूर मिल जाता है। और ये मौका तब और फायदे का सौदा साबित होता है जब चुनाव नजदीक हो। 4 दिन बाद नया साल शुरू होगा और 2024 में लोकसभा चुनाव है। देश की सत्ता के लिए दल अभी से जमीन मजबूत करके चल रहे हैं। इसी कड़ी में आरएसएस की क्रिसमस पार्टी और राहुल गांधी का अटल जी की समाधि पर पहुंचना बहुत कुछ कहानी बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता हैं अजय शर्मा जी। शर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा राहुल जी हैं। राहुल जी आपका भी स्वागत है। और AIMIM के नेता पारिजात तौकीर जी निजामी जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के उज्जैन इकाई के सदस्य अंकित चौबे जी हमारे साथ हैं। चौबे जी आपका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी आपका भी स्वागत है। वर्मा जी, जैसा कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नर की तुलना नारायण से करना, इसको आप क्या मानते हैं? कहाँ भगवान राम और कहाँ राहुल जी, और सीधे आप राम से तुलना कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता है कि एक धर्म की आस्था जो है उस पर चोट है कहीं ना कहीं? जी, लाखों करोड़ों हिंदुओं की या मैं कहूँ सनातनियों की आस्था का केंद्र है राम। हर बच्चा, हर मनुष्य अपने बच्चे को या अपने परिवार के उन योद्धाओं को, युवाओं को, एक पिता अपने बालक को राम के रूप में देखता है कि वो राम के पद चिन्हों पे चल के एक आदर्शवान बेटा बनेगा। इसी तरह सलमान खुर्शीद जी भी या मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका में कहीं ना कहीं अपने नेताओं को देखते हैं कि ये भी उन आदर्शों का पालन करेंगे और उनके आदर्शों को पालन करते हुए देश की जो समस्याएं हैं उन्हें न्याय संगत उठाने का काम करेंगे। अगर एक भाव के रूप में सलमान खुर्शीद जी कहते हैं तो इसमें दो मत क्या है, इसमें गलत क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी सावरकर के से तुलना करवाना चाहती है या गोडसे से तुलना करवाना चाहती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो इस देश को किन के प्रमुख पद चिन्हों से तुलना करवाना चाहती है। तो राम के पद चिन्हों पे तुलना करवाना चाहती तो राम ही बता दें क्या राहुल गांधी जी? नहीं, राम उनकी आस्था का विषय है। नहीं, उन्होंने सीधे कहा है कि राम आएंगे। जी, आज के युग में निश्चित तौर पर एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जरूरत है, क्योंकि इस देश में आज लगातार जिस तरीके से एक तपस्वी के रूप में, एक विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में राहुल जी लगातार जो है आम जन समस्याओं को उठा रहे हैं और लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता या उनके आला मंत्री हैं जो हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की लगातार जो है सफलता से घबराए हुए हैं। कभी वो टी-शर्ट पे चर्चा करते हैं तो कभी कहते हैं कि उन्हें ठंड लगती या नहीं करते हैं, कभी कहते हैं वो क्रिसमस पर जाएंगे नहीं जाएंगे। इस तरह के तमाम तरह के अन्य जो मुद्दे जो कहीं ना कहीं विहीन भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह के क्रिएट करके कहीं ना कहीं अपनी बौखलाहट उजागर कर रही है। राहुल जी लगातार जो है आज जनमानस की पसंद बन चुके हैं। ये सारी चीजें उठा रहे हैं आज जिस तरीके से मैं रवि जी आपकी मानता हूं कि बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं सारे, लेकिन राम तो नहीं हो जाएंगे। राम नहीं हो जाएंगे ना, ऐसा सलमान खुर्शीद भी नहीं कहते राम, लेकिन एक राम के रूप में प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने अपनी ऐसा उन्होंने भावनाओं को नहीं प्रकट किया है। उन्होंने स्वरूप भी नहीं कहा, उन्होंने कहा राम आएंगे और उनकी खड़ाऊ आ गई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस युग में राम के रूप में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ना कोई उनको ऑप्शन मिले, और वो उस आस्था के रूप में एक प्रतीकात्मक रूप में वो संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसे राम के दूत के रूप में उनका एक शेष आ चुका है इस देश में, जो इन आज जो भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाएगा। आज जो भुखमरी से भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, तमाम तरह के गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, जो महंगाई, इन सब से निजात दिलाएगा। चलिए, खैर इसमें अजय जी उत्तर देंगे। अजय जी, लेकिन साथ में हम आपसे सवाल भी है, आपने चाकू तेज करवा लिया घर में कि नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो कहा जी, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र के मालेगांव में उन पे यूपीए सरकार के दौरान कितना अत्याचार, कितनी प्रताड़ना सही है उस महिला ने। उस महिला के को किस प्रकार से बदनाम करने की साजिश और संघ को बदनाम करने की साजिश के तहत उन्होंने जो, तो वो उबाल जो है वो निकलता है। और उन्होंने क्या गलत कहा? अगर आत्मरक्षा के लिए अगर हमको अपने घर में हथियार तेज करना चाहिए, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप किसी दूसरे धर्म पर आक्रमण करें। और ये सब हुआ है, हमने मीडिया चैनल ने सबने देखा है। राजस्थान की घटना हो, अकोला की घटना हो, शिवमोगा कर्नाटका की घटना हो, क्या ये घटना वो नहीं थी? अब बात आता हूँ मैं मान्यवर रवि वर्मा जी ने जो कहा, मुझे लगता था कि ये जो सलमान खुर्शीद जी का बयान है उस पर स्पष्टीकरण करेंगे, परंतु हो सकता है उनकी मजबूरी रही हो। ये प्रयोग है कि सहयोग है? जी, ये सहयोग है कि प्रयोग है? मुझे तो लगता है ये जो कांग्रेस की और मान्यवर राहुल गांधी जी की वो जो
भारत तोड़ो यात्रा है कि भारत जोड़ो यात्रा है, उन्होंने जिस जिस राज्य में गए तो उन्होंने जोड़ने के लिए तोड़ने का प्रयास किया है। मैं प्रारंभ करूंगा केरल से। केरल में वो किसके साथ खड़े होते हैं? एक गाय काटने वाले के साथ। जब वो तमिलनाडु में आते हैं तो किसके साथ खड़े होते हैं? जॉर्ज पुनिया के साथ, जो कहता है कि मुझे भारत की धरती पे पैर रखने में भी कलंक महसूस होता है। महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ वो चलते जाएंगे वो उस देश के अंदर एक असमंजस की स्थिति में आते जा रहे हैं। और सलमान खुर्शीद जी की बात जो मैं कहूँ, चाटुकारिता की पराकाष्ठा वो पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने पहले आरएसएस की तुलना एक बहुत ही बोको हरम से करने का प्रयास कहा है कि आरएसएस की तुलना बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन के साथ करनी चाहिए। तो वो इस प्रकार के, और सलमान खुर्शीद जी को ये सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं और इसके पीछे क्या उनकी मंशा है, ये जाहिर करने का प्रयास करना चाहिए। अरे भाई, मर्यादा पुरुष, और कांग्रेस ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, वो कांग्रेस पार्टी जो राम को ही नहीं मानती है, वही कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जो राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। ये इनकी मंशा जाहिर है, ये ऐन कैन पर अपनी डूबती नैया को किनारे पे लाने के लिए। और वो राहुल गांधी जी के बयानों पर तो मैं ये कहूँगा कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं ईश्वर ही जानता है। और हमें फिर ये कहना चाहिए कि जो हम पर भाषा पे मर्यादा रखने की बात कहते हैं, जरा अपने गिरेबान में झांके। हमारे इस देश की लाखों करोड़ों लोगों से चुने हुए प्रधानमंत्री को क्या नहीं कहा जाता। अल्फाबेटिक से शुरू होऊंगा मैं। इनके जयराम रमेश ने क्या कहा, इनके अधीर रंजन जी ने क्या कहा, इनके सलमान खुर्शीद जी ने क्या कहा, इनके कन्हैया कुमार जी क्या कहते हैं, इनके मणिशंकर अय्यर जी क्या कहते हैं, और क्या क्या रावण, नीच, कुत्ता, इस प्रकार के शब्द इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में। अरे राहुल गांधी जी की क्या हैसियत, क्या मात्र एक सांसद है, एक सांसद, वो भी अमेठी से छोड़ के बनियाड़ पहुंचने वाले जी। तो ऐसा है, अपने जब हम किसी की ओर एक उंगली दिखाते हैं तो चार भूल जाते हैं कि चार उंगली हमारी तरफ भी आती है। कांग्रेस को इस प्रकार से और सलमान खुर्शीद जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जी, माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम अंकित चौबे जी के पास जाएंगे। रवि जी, आप उत्तर दे जी। कुछ ही शेष मात्र दिनों की बात रहे, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं। किस तरीके से मध्य प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री मोहन भागवत जी सीता माता के विषय में किस तरह के शब्दावली का उपयोग करते हैं, मैं उन शब्दों को स्क्रीन पे दोहराना नहीं चाहता हूं। तब ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति उजागर होती है। ये कहाँ जाते हैं, तब इनके आत्मसम्मान पे या लाखों हिंदुओं के सम्मान की बात इनको याद क्यों नहीं आती है? ये दोहरा चरित्र क्यों? मुख्यमंत्री जी ने अब तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया है? किस तरीके से सीता माता को अपमानित किया गया? उन्होंने त्रेता के युग के और कलयुग के युग में, कलयुग में जो हो रहा है उसका उन्होंने एक पार्टी तुलना की थी। नहीं, लेकिन सीता माता से ही क्यों जी? लेकिन सीता माता का ही उदाहरण क्यों देना है? ये लगातार जो है, ये राज्यसभा में आज इन्होंने नकारा है कुछ दिन पहले कि रामपथ गमन के कोई अवशेष नहीं है। रामपथ गमन को नकारने वाले लोग आज राम की बात कर रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद है। ये तो आप लोगों ने पहले ही नकार दिया था। कपिल त्रिपाठी जी, राज्यसभा में सरकार ने जो गलती की है उसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कठोरा प्रहार है, उसे माफी योग्य कतई नहीं है बिल्कुल। ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। हमारी सरकार में तो हम ऐसा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, आपकी सरकार ने हलफनामा देकर राम सेतु को नकारा था। कमलनाथ जी की सरकार में हम लेकर आए थे कि रामपथ गमन की स्थापना हम करेंगे, राम के जो काम अधूरे थे उसको पूरा करेंगे। रामपथ गमन को लेकर हम लोग लेकर आए। कहीं ना कहीं सरकार के बनते ही चोरी की सरकार जो बनी है, इसने रामपथ गमन के मार्ग को भी जो है बनने से अवरुद्ध कर दिया। महाकाल लोक में ये गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, उन्होंने बाबा महाकाल की भी पीठ में छुरा भोंकने से गुरेज नहीं किया। आज ये राम की बात कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। इन्हें इस तरह के मुद्दों तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। राम पथ गमन आपने सही है, ठीक है, लेकिन भूमिका उन्होंने बनाई थी जिसका निर्माण आपने शुरू कराया, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये आप तो मानेंगे कि बकायदे हलफनामा देके यूपीए सरकार में राम सेतु को नकारा था। रवि जी। जी त्रिपाठी जी,
इस चीज का कोई ठोस नहीं है। कपिल सिब्बल जी आज हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है और ना ही उन्होंने ये पार्टी के किसी ओहदे पर रहकर इस तरीके की कोई जो हलफनामे की बात आती है वो उनका पेशा है। वो एक वकील है, उन्होंने क्या किया है उससे पार्टी का कोई सरोकार तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। पार्टी भी नहीं थे क्या कपिल सिब्बल उस समय? कपिल सिब्बल ऐसे तमाम सुषमा स्वराज जी आज दिवंगत नेता हैं, उनके परिवार के से जुड़े हुए लोगों के मैं आज उस केस में जाना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने देश में कब कब देश विरोधी केस नहीं लड़े हैं। तो ये उनका एक पेशा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो ना पहले था और ना आज है। चलिए आऊंगा अजय जी, आपके पास आता हूं। हमारे पास अंकित चौबे जी हैं। अंकित जी, हालांकि अंकित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अंकित जी मेरी आवाज आ रही? लगता है उनसे संपर्क। हमारे साथ AIMIM के पारिजात तौकीर निजामी जी भी जुड़ गए हैं। निजामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। खुर्शीद जी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने कहा भगवान राम आएंगे, सीधे अवतरित कर दिया उन्होंने। क्या कहना है आपका? और दूसरा प्रज्ञा ठाकुर जी का बयान है कि सबको अपने घर में जो सब्जी काटने वाला चाकू है उसको तेज कर लेना चाहिए, कब उसकी जरूरत पड़ सकती है आत्मरक्षा के लिए। पारिजात जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हम लोगों को भी टाइम देने के लिए। जी आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं खुर्शीद जी ये कहना चाहता हूँ जी कि ये संघ और भारतीय जनता पार्टी या RSS, बजरंग दल या जितने भी इस तरह के लोग जो देश में नफरत फैला रहे हैं जी उनको जन्म किसने दिया? जननी तो यही कांग्रेस है। अगर कांग्रेस इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह के शब्द अच्छे शब्द हैं। ये कांग्रेस कैसे जन्म दिया? भाई जन्म तो कांग्रेस ने ही दिया। आज सींच कर इतना बड़ा पेड़ कर दिया। आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हिंदुत्व तुमसे बड़ा है, तुम्हारा हिंदुत्व हमसे बड़ा है। आज पूरे देश में सिर्फ हिंदुत्व किसका बड़ा है इस पर ही बातचीत हो रही है, इस पर ही चर्चा हो रही है। विकास कैसे होगा? मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान है, उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो अब इस पर होगी कि हिंदू मुस्लिम पे चर्चा होगी, पाकिस्तान पर चर्चा होगी, हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन नागरिकों पर चर्चा कब करोगे? दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा जी सम्माननीय सांसद हैं शहर भोपाल की जी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको अपने शब्दों को मर्यादा के साथ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शब्द बड़े ही कठोर शब्द हैं, ये अच्छे शब्द नहीं है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी जो भगवा आतंकवाद है ये उस आतंकवादी टाइप के शब्द हैं। इन शब्दों को उन्हें वापस लेना चाहिए। ओवैसी अगर जब वहां पर से चिल्लाता है तब आपकी इस बात बारे चलिए में ओवैसी जी के एक शब्द के बारे में आप बता दें। मैं यहाँ बैठा हूँ, ओवैसी जी मर्यादा में रहकर शब्दों का उपयोग करते हैं और आज भी पूरे अंकित जी एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रह के सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। हम किसी धर्म विशेष के लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं अंकित जी करते आपके पास आ रहा हूँ। में चाकू ले लो, छुरी ले लो और हम लोग कोई सब्जी है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता दें कि हम क्या है। अरे मैं अगर वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है तो इनको भी कोर्ट में जाना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि ऐसे शब्द जो भी उपयोग में लाता है वो शब्द अच्छे नहीं है। इस देश में नफरत मत फैलाओ। ये देश संविधान से चलेगा, इस देश को संविधान से चलाना है, नफरत से देश नहीं चलेगा। किसी को काटने मारने की सीख देना ये बंद करें आप लोग। पारिजात जी एक बार जी। अंकित जी बीच में नहीं बोले आप, हम आपको पूरा मौका देंगे, अब आप अपना पक्ष रख लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आज जिस विषय के लिए यहाँ पर बैठा गया है, मैं बात बताना चाहता हूँ कि सलमान खुर्शीद जो कि एक अल्पसंख्यक है, दोनों विषयों पे बैठे अंकित जी, एक प्रज्ञा जी के बयान पे भी और सलमान खुर्शीद जी के बयान पे। मैं प्रथम चरण में मैं पहले सलमान खुर्शीद जी ने जो बोला उसके बारे में अपना विचार रखना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद जी को सनातन संस्कृति के बारे में कितना ज्ञान है कितना नहीं है ये सभी को बहुत अच्छे से भलीभांति परिचित है। जो व्यक्ति एनजीओ के माध्यम से धार्मिक भावनाओं का उपयोग करके करोड़ों रुपया जिसने कमाया है और आज वो धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसका विश्व हिंदू परिषद पूर्णतः विरोध करता है। और प्रभु श्री राम की जो कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम को मानने से मना करती है, राम सेतु को मानने से मना करती है। जो राहुल गांधी मंदिरों में जाकर लोगों के बारे में ये बोलते हैं कि मंदिर में व्यक्ति लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं, ऐसे राहुल गांधी ये कब बोल दिया उन्होंने? ये कब बोल दिया? भारत जोड़ो यात्रा की जो बात की जा रही है तो भारत टूटा हुआ कब है?
नहीं, आपने ये जो लड़कियों को देखने जाते हैं ये कब बोल दिया उन्होंने? पूर्व में राहुल गांधी जी द्वारा स्पष्ट तौर पे बयान आया। बयानबाजी ना करें, स्वदेश पर आप माफी मांगे, वो नहीं तो मैं इस वीडियो के साथ है ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। इस तरह का कोई प्रमाण है तो प्रस्तुत करें स्क्रीन पर। अभी आप ऑन द स्क्रीन माफी मांगे। इस तरह का राहुल जी ने कोई बयान दिया है? अन्यथा आप एफआईआर के लिए तैयार हैं, मैं आप पे एफआईआर करवाऊंगा। इस तरह की झूठी राहुल जी की प्रतिष्ठा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। लाखों करोड़ों जो आज कार्यकर्ता उनके साथ आप छलावा कर रहे हैं, इस तरह का गलत मैसेज कर रहे हैं। माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं डिबेट में इनको चर्चा नहीं करने दूंगा। झूठ बोल रहे हैं इस तरह से। अगर इस तरह के कोई प्रमाण है राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा बोला है तो माफी मांगे या प्रस्तुत करें। समय पर बोलेंगे तो ठीक रहेगा। अपने समय पे बोले वाली बहस अच्छी नहीं। जी अंकित जी भारत कहां से टूटा हुआ है? आपको लगता है भारत टूटा हुआ है? निश्चित तौर पर आज देश में रवि जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। देखिए आपको मैं फिर मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। अंकित जी ने जवाब बोले तब सुन रहे थे, अब उनकी बात आ जाए फिर आप अपनी बात कहिएगा, नहीं तो ऐसे में तो बहस ही नहीं हो पाएगी। जी अंकित जी थोड़ा सा। अंकित जी, साध्वी प्रज्ञा जी ने जो अपनी बात रखी है मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ ये बात करी है कि अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है, हमें अगर कोई चोट पहुंचाता है तो हमें भी तैयार रहना चाहिए कि हम उसका जवाब दे सके। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलत बात रखी है। इसके पहले सलमान खुर्शीद जी की बात पे आप कुछ कह रहे थे। सलमान खुर्शीद जी का मेरा स्पष्ट तौर पे सलमान खुर्शीद जी को लेकर कहना ये है कि प्रभु श्री राम के बारे में सनातन संस्कृति को जानने वाले लोगों को ज्यादा पता है। राजनीतिक क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के कारण ये जनेऊधारी हिंदू बनने का काम कर रहे हैं, मंदिर घूम रहे हैं। अभी 9 दिन की यात्रा को इन्होंने 9 दिन के लिए यात्रा को स्थगित क्यों किया? क्योंकि अभी क्रिसमस का त्योहार चल रहा है, इनको 9 दिन अपने क्रिसमस बनाना है। क्योंकि इस यात्रा के अंदर जितने लोग हैं वो अधिकतर सनातन संस्कृति से टूटे हुए लोग हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस यात्रा के अंदर यात्रा कर रहे हैं। 9 दिन में ये यात्रा करने वाले लोगों को अंकित जी जो राहुल जी के साथ रेस्ट लिया है, इसलिए 9 दिन का इन्होंने रेस्ट लिया है। अंकित जी आपने कहा इनके साथ ईसाई समुदाय के लोग चल रहे हैं, आप इनकी लिस्ट पढ़ लीजिएगा जो इनके साथ स्थायी तौर पे चल रहे हैं, उनके नाम पते कहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कितने ईसाई समुदाय से हैं ये आप जानते होंगे। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनके साथ प्रमुखता से जो पूरे देश भर के जो यात्री हैं उसके अंदर एक बड़ा समुदाय जो है वो क्रिश्चियन समाज का है, ईसाई समाज का है। ये आपने कहां से पकड़ लिया? ये केवल उलूल जुलूल बातें रवि जी आपका समय आएगा। नहीं त्रिपाठी जी, सुनिए आपका समय आएगा, आप अपना खंडन इस तरह की घटिया डिबेट ये अश्विन जी को मैं करने नहीं दूंगा आपको। डिबेट घटिया नहीं, ये इस तरह के मुद्दे उछालेंगे, ये इस तरह के घटिया मुद्दे उछालेंगे, इन्हें माफी मांगनी होगी, अन्यथा मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। ये लगातार वो मानसिकता परिचय दे रहे हैं। ये आवाम उन भारतवासियों का अपमान कर रहे हैं जो इस यात्रा में आज सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, आज सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। ये हर भारतवासी का अपमान कर रहे हैं, ये हर भारतवासी का अपमान कर रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा का अपमान कर रहे हैं। रहवासियों की आवाज बनकर उठा रहे हैं, जो युवा रवि जी आवाज को उठा रहे हैं। भाई ऐसे तो आप बोल रहे हैं डिबेट नहीं होने देंगे। सार्वजनिक करें कि रवि के लोग कौन है? अरे रवि अगर इनके पास राहुल जी तो वो सार्वजनिक करें। अरे सुनिए तो भाई आप कह रहे हैं हम इनको बोलने नहीं देंगे, अब वो कहेंगे हम आपको नहीं बोलने देंगे, अजय जी कहेंगे आपको नहीं बोलने देंगे, तो डिबेट कैसे होगी? नहीं त्रिपाठी जी मेरा आग्रह है कि पैनल अपने समय पर बोले, जी दिया है समय पर बोले। ये क्या है आधे अधूरे ज्ञान के साथ आगे डिबेट में बोलना कि डिबेट ही घटिया है, डिबेट का स्वरूप ही चेंज कर देना। अरे भाई सुनो, देखो, समझो। मेरे माननीय नबी जी जो बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो ये बता दे कि ये यात्रा लगातार चल रही थी। 9 दिन का विश्राम सिर्फ 31 दिसंबर के पास में 25 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का जो इन्होंने विश्राम रखा है, उसका ये क्यों चुना गया है? ये पूर्ववत था योजना इनकी, जो पहले प्रोग्राम बन गया था, वो अलग बात है। आपने सवाल किया तो मैं पूछ लूंगा, आपने सवाल किया है तो मैं पूछ लूंगा। श्रीवास्तव जी आपकी हमें टिप्पणी चाहिए, फिर हम आगे बहस को आगे बढ़ाएंगे। जी और दोनों को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, मेरा ये कहना है कि सिर्फ सारे मुद्दे से हट करके आप देखिएगा सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया है उस पर जिस तरह से काउंटर किया जा रहा है, मेरे ख्याल में
निश्चित रूप से किसी का, भगवान राम तो किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ हमें नहीं लगता कि किसी तरह से भगवान का नाम लेने से कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है, तो इतना बड़ा कोई वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान की तुलना जो है राहुल गांधी से करना वो थोड़ा सा अटपटा ज़रूर है। दूसरी बात है, दूसरा जो बयान है साध्वी प्रज्ञा जी का, जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से शिमोगा में बयान दिया है, तो वो भी इस इतने लेवल पर बयान नहीं होना चाहिए कि चाकू की धार तेज करिए और उसके बाद जो है आत्मरक्षा करना सबका अधिकार है, बट ये कि सार्वजनिक रूप से करने पर कहीं न कहीं पर एक उकसाने वाली बात ज़रूर आती है। और पिछले बयान आप देखे होंगे साध्वी जी के, तो चूँकि उनका एक स्टाइल है, उनका एक तौर तरीका है, और लेकिन इससे कोई देश और समाज को कोई भला होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन बयानों के लेके जिस तरह से घमासान मच रहा है देश में, हमें लगता है कि जो सारे मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उसकी तरफ ध्यान भटकाते हैं लोग। जनता के जो परेशानियां, उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। इन नेताओं को कम से कम अपने बयानों पर और तमाम चीज़ों पर संजीदगी से पेश आना चाहिए। अजय जी देखिए त्रिपाठी जी, पहले तो मेरा ये कहना है कि लगभग 20 साल का अंतराल हो गया है राहुल गांधी जी को सांसद के रूप में। आप ये देखिए कि 20 साल में कौन सा एक प्रश्न कौन सा उन्होंने संसद के अंदर उठाया हो जिससे कोई उनकी बौद्धिकता पता चलती हो। और राहुल गांधी की महामंडिता इतनी ये कर रहे हैं, रवि जी आपके पास आऊंगा, उनकी बात जिसके अल्प ज्ञान के लिए सारे चर्चे मशहूर हैं, उनको इतना वो करना। और फिर डिबेट के अंदर मैं फिर ये कहता हूं कि शांतिपूर्वक अगले की बात सुने और फिर आप अपना तर्क रखें। राहुल गांधी जी की यात्रा भारत जोड़ो है कि भारत तोड़ो है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। अब रही बात कि आप ये देखिए, हिमाचल नहीं गए तो वहाँ सरकार बन गई, और नहीं तो वो वहाँ जाते तो जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। और दूसरे मेरे मित्र ये कह रहे थे तौकीर निजामी साहब, जिस पार्टी का गठन ही एक धर्म विशेष के रूप में हुआ हो, जो ये कहते हो कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और हम बता देंगे, जो औरंगजेब की मज़ार पर जाके उसके कसीदे पढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या बात करेंगे हमसे? वो जिनका गठन ही एक धर्म विशेष के उस पर हुआ हो, तो वो मुझे नहीं लगता होगी कोई इस प्रकार की बात कर रहे हो। और सलमान खुर्शीद जी तो सलमान खुर्शीद जी ही नहीं, इसके पूर्व में बूटा सिंह जी, उनका तो ये कहना था कि मुझे अगर मंत्री बनाऊं, मुझे अगर इंदिरा गांधी जी के, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के वहाँ पे झाड़ू लगाने का काम भी मिले तो मैं वो करता रहूँगा। तो ये लोग तो क्या है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए दूसरे के उसमें करना ठीक नहीं है। जी निजामी जी आपके पास आऊंगा। रवि जी जी त्रिपाठी जी, हमने आपको इसलिए बोला कि हमने कहा जब अंकित जी बोल रहे थे या अजय जी बोल रहे थे, आप बीच में टीका टिप्पणी, आपको पूरा समय है, आप इन्होंने जो भी कहा है उसका भरपूर खंडन करिए। नहीं, मुझे इस बात से घोर आपत्ति है कि जिस तरीके से अश्विन जी चर्चा कर रहे हैं या जिस तरीके की वो झूठ इस स्वदेश के माध्यम से फैलाना चाह रहे हैं, मुझे उस बात पे आपत्ति है कि ये बता दें कि राहुल जी ने कब कहा। इन्होंने एक वर्ग विशेष की सूची बताई है कि उसमें यात्रा में है, वे सूची सार्वजनिक करें और जो बात उन्होंने राहुल जी के परिप्रेक्ष्य में कही है उस बात का इस डिबेट में प्रमाण प्रस्तुत करें, अन्यथा इस डिबेट के बाद में इन पे FIR करवाऊंगा कल कि राहुल जी ने कब कहा मंदिर के विषय में कि वहां लोग इस बात को जितना ही ये बिलबिलाएंगे ना, उनके अंदर का इंसान इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मक्कार लोग हैं। क्योंकि राहुल जी की यात्रा को लेकर आपके पास आ रहा हूं, अंकित जी आपके पास आ रहा हूं, बात आ बताऊंगा कि राहुल जी कल क्रिसमस के दिन देश के जो तमाम महापुरुष हैं उनके स्थानों पर वो गए हैं। उन्होंने अभी तक क्रिसमस का कोई ऐसा आयोजन नहीं किया है। 2800 किलोमीटर तक आज ये यात्रा चल चुकी है, इसमें हजारों लोग चल रहे हैं। उनके दर्द देखिए, उनके हाथ पैर देखिए किस तरीके से कट गए, छिल गए, बड़े चोटिल हुए हैं। अगर उन्हें 2-4 दिन का रेस्ट दिया जाता है तो आज इनके पेट पर जो है सुई चुप रही है, क्योंकि आज देश को
तोड़ने वाले लोगों के पेट में सुई चुभ रही है। इन्हें लग रहा है कि देश क्यों जुड़ रहा है। इन्होंने देश जोड़ने की बात कही कि देश कहां से टूटा है, तो मैं बताना चाहता हूं आज आर्थिक रूप से यह देश टूट चुका है। इस देश में कोई बड़े रोजगार धंधे की अगर स्थापना हुई हो तो बताएं। मैं मध्य प्रदेश से शुरू करूंगा। इस 20 वर्ष के शासन काल में हमारी सरकारों में BHL से लेकर मालनपुर और धार जैसी कंपनियों में बड़े बड़े उद्योग धंधे लेकर आए, लेकिन शिवराज जी के शासन काल में कोई बड़ा उद्योग धंधा आया हो तो वे बताएं। इन्होंने देश तोड़ने की बात कही ना, यह देश जिस तरीके से आज भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का ये डेटा कहता है, त्रिपाठी जी एक मिनट, कि आज जो है आदिवासी वर्ग पर सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहे हैं, इसीलिए एक वर्ग विशेष को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है, भाई से भाई को लड़ाने का काम हो रहा है, इसलिए देश छोड़ने की जरूरत है। तो अंकित जी को इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं उन्हें कहता हूं कि वे आए और देखें और एक एक भारत यात्री से सीखें कि इस देश के लिए किस तरीके से तपस्या की जाती है, इस देश को कैसे जोड़ा जाता है। जिनका इतिहास ही नफरत फैलाना हो ना, जो चाकू तेज करने की बात कर रहे हैं, यही दोहरा चरित्र है। क्योंकि आज वे खुद भी कहीं ना कहीं चाकू तेज करने के बयान से इस देश में मध्य प्रदेश की गृह व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं कि महिला आदिवासी उत्पीड़न क्यों है। देश की गृह व्यवस्था पर यह सवाल है कि देश में भाई से भाई को क्यों लड़ाया जा रहा है। देश की चुनौती को साध्वी प्रज्ञा जी खुद कमियों को उजागर कर रही है। क्या ये न्यायालय से बड़ी है या कानून से बड़ी है? सूची जरूर जारी करना, हंसने से काम नहीं चलेगा। इतनी आसानी से अरे भाई रवि जी, इस डिबेट में रवि वर्मा जी एक मिनट तो रहिए जी। त्रिपाठी जी निवेदन है कि थोड़ा समय हाँ आपको भी दे रहे हैं जी। अंकित जी आप कह रहे थे कुछ संक्षेप में। सर्वप्रथम तो जो आप मेरे से कह रहे हो ना कि कहाँ पर है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। सन 2014 के अंदर राष्ट्रीय महिला अधिवेशन के अंदर। अरे फिर से अंकित जी देखिए ये गलत बात है। आपने बात कही, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप बीच में टिकट टिप्पणी करेंगे, बहस कहिए तो बंद कर दे जी। कांग्रेस के कार्यक्रम में 2014 में राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि मंदिर में लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं दर्शन करने के बहाने। आप गूगल करोगे, ये गूगल पे मेरे पास प्रूफ है। चलिए आपकी बात आ गई, फिर मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात एक आखिरी बात जी। दूसरी बात, आप लगातार राहुल गांधी को संत 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 बनाने में लगे हुए हैं। एक टी शर्ट में यात्रा कर रहा है, एक टी शर्ट में यात्रा कर रहा है। आपको संत का मतलब पता है? संत का अगर मतलब जानना हो ना तो हिमाचल में जाके देखना, जो 0 से 10 डिग्री माइनस टेम्परेचर में एक चोले में एक धोती में बैठ के तपस्या करता है, उसको संत बोलते हैं। संत उसे नहीं बोलते हैं जो एक टी शर्ट में यात्रा कर रहा है तो उसको आपने संत बना दिया। सर्वप्रथम तो आप अपने वाणी को सुधार करिए, अपने शब्दों को सुधार करिए। आप एक यात्रा को करने वाले एक आम मनुष्य को संत की तुलना नहीं, संत से तुलना नहीं कर सकते। चलिए आपके बाद पारिजात जी, आप बोल रहे हैं कि आपको समय नहीं, आप काफी समय दिया। हमारे अभी अजय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को ज्ञान को थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। बिरयानी खाने ये जाए पाकिस्तान नहीं, जिन्ना की मजाक पर ये फूल चढ़ाए, एक धर्म विशेष पे बनी आपकी तो पार्टी। सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी वही कह रहा हूँ, आपको सुनना होगा मेरी बात को पहले कि जिन्ना की मजार पर ये जाएं, बिरयानी खाने ये जाएं, इसके बाद इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर लगाएं। वही कहना चाहता हूं कि इनको अपनी कथनी और करनी के बारे में सोचना पड़ेगा, एक बार इनको देखना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, नफरत फैलाने से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से, और संविधान के अनुकूल ही देश को चलाना होगा। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नूरा कुश्ती है, और अभी छुट्टी पे युवराज जा रहे हैं, कांग्रेस के जो युवराज हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं। अब मुझे लगता कहीं ना कहीं मुद्दा खुद कांग्रेस के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अगर वो क्रिश्चियन धर्म को ताल्लुक रखते हैं या क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही भाई? वो छुट्टी पे जा रहे हैं, जाने दीजिए ना उन्हें। आपको क्या परेशानी हो रही? आपको बिरयानी खानी, आप पाकिस्तान चले जाइए, बुलावे पे चले जाएंगे, आडवाणी जी को बता दीजिए, वो जाके फिर जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। तो ये काम देश में नफरत फैलाना बंद करिए। और आप कह रहे हैं संत ऐसे होते हैं, संत साध्वी प्रज्ञा जी को एक बार देख लीजिए किस तरह से ये जो भगवा आतंकवाद देश में आप लोग फैला रहे हो। इस देश में ये आतंकवाद के जो शब्द हैं आपके, इन शब्दों को आपको पूरा तरह से वापस लेना पड़ेगा। हम कहते हैं हमारा तो आज स्टूडियो भी हम जहाँ बैठे हैं ये भी हरा है, फिर इसका भी विरोध कर देना चाहिए आपको। नहीं, पूरा ये तकनीकी कारणों से हरा है। आपका ये स्टूडियो हरा है,
फिर इनको तकनीकी कारणों से हरा है भाई। चाहिए। मैं प्रज्ञा कहता हूँ जी, कि तकनीकी देश कारणों के कारण ये हरा है, क्रोमा में कटना है इस कारण, देश इसको उसमें मत लीजिए। देश मोहब्बत के साथ चलेगा, देश नफरत फैलाने से नहीं चलेगा। ये ज्ञान असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी तो दे दो। ओवैसी साहब के तो ये ज्ञान एक दे शब्द दीजिए। अगर ये ला दे। और अकबर 33 करने वालों को अकबर साहब का वो मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं उस पूरे मामले बरी कब पे हो गए वो? पूरे आप उठा के देख लीजिए कोर्ट से वहां का। और आप निजामी लगा के देखिए तो निजामी से। साहब, हम अगर बिरयानी खिलाना जानते हैं तो गले में हाथ डाल के आंतड़ियां निकालना भी जानता है, चाहे वो एयर स्ट्राइक के मामले से हो, इस तरह चाहे के जो एलओसी शब्दों पार का करके आप एलओसी उपयोग पार कर करके रहे हो, पाकिस्तान ये के अंदर शब्द बैठे बहुत आतंकवादियों गंदे के हैं अड्डे भी आपके। खत्म अजय करना जी, चाहते हैं। अजय अरे जी, पाकिस्तान इस तरह के के नाम शब्दों का उपयोग न करें पाकिस्तान आप। के नाम जब तिलमिला क्यों जा रहे हो आप भाई? पाकिस्तान अरे की बात पाकिस्तान आप के करते नाम हो से यार, तिलमिला बिरयानी खाने आप जाते हो, जिन्ना की बिरयानी मजार खिला पर फूल आप चढ़ाते के हो, पेट में हाथ फिर डाल के इसके बाद आंतड़ियां भी निकाल एक के एक लाते करके हैं। बोलेंगे तो निकाल के ज्यादा दिखाओ बेहतर ना, होगा। निकालिए आपने चाहे एयर एक स्ट्राइक जगह अजय करिए, जी, आपके चाहे पास आ रहे हैं। एलओसी पार करके हम लोग अजय जी, आपके पास आ रहे हैं। प्रज्ञा जी, अपनी बात संक्षेप में खत्म फैलाना करिए। चाहते हो, प्रज्ञा जी, अपनी बात प्यार या संक्षेप में खत्म मोहब्बत करिए। फैलाना पड़ेगी, नफरत से देश नहीं क्या चलेगा। धर्म के आधार पे आपकी पार्टी AIMIM नहीं खड़ी है? मैं पूछना चाहता हूं कहां पे खड़ी है जी। यहां हम खरगोन की ताजा घटना आपके साथ बयान करना चाहते हैं, हमारी हिंदू समाज की बहन यहां से पार्षद चुन के आई है। कौन सा ऐसा देश में जहां जहां चुनाव हुए, चाहे गुजरात का मामला हो, गुजरात में भी हमारे हिंदू समाज के भाई और बहनों को हमारे MIM से टिकट दिया गया। कौन कहता है? हम कहते हैं कि हमारे ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं, हमारे ओवैसी साहब देश में मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात नहीं करते हैं। अजय जी, संक्षेप में फिर रवि जी के पास फिर जाएंगे। जी अजय जी। मेरा आग्रह है, या तो निजामी साहब पूरा अपने उसका जो AIMM का संविधान है वो पढ़ के नहीं आए, वो तो धर्म आधारित दल है भाई। अजय जी से वो मुझे धर्म सीखने की आधारित जरूरत दल है। नहीं है। अजय जी, हम आपके पास फिर आ जाएंगे। अजय जी सिखाएं, हमको पूरा संविधान के बारे में भी पता है और हमारी एक नहीं, पार्टी का अनेकों जो बायलॉज है बार, उसके बारे में भी एक हमको अनेकों पता है। बार उन्होंने हमने कहा है, हमने प्रज्ञा करके जी, दिखाया है। प्रज्ञा चाहे जी, बिहार हो, प्रज्ञा उत्तर जी, प्रदेश बात आ हो, जाने पूरे दीजिए। देश में हम आपको जहां भी फिर मौका चुनाव हो देंगे। रहे हैं, त्रिपाठी हम जी, केवल प्रज्ञा मुस्लिम की जी, बात नहीं करते, प्रज्ञा जी, हम सारे लोगों की बात प्रज्ञा जी, हम करते फिर हैं, मौका सारे देंगे। धर्म की बात करते हैं। उनके आरोप अगर लगा रहे हैं तो उनके आ जाएं, फिर हम मौका देंगे। आप उनका उसकी सफाई दे दीजिएगा। जी अजय जी। त्रिपाठी जी, धैर्यपूर्ण सुनना के लिए इन सब पैनलिस्ट को चाहिए। ऐसी तू मैं वाली डिबेट में हमारे जो दर्शक हैं वो स्वदेश न्यूज़ पर जो डिबेट देखते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस डिबेट को देखता है, उस डिबेट को देखता है कि आखिर हम लोग क्या देना बताना चाह रहे हैं। हम लोग आपस में चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को दबाना चाह रहे हैं। मेरा तो ये खुला आरोप है, आप देख लीजिएगा कि AIMM का गठन एक धर्म आधारित में हुआ है, एक वर्ग विशेष समुदाय को लेकर हुआ है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नहीं अनेक बार, चाहे यहाँ तक कि वो तो राज्यसभा में भी बोल चुके हैं और लोकसभा में भी बोलते हैं कि हमारे मुसलमानों जाग जाओ, हमारे तो मुसलमानों की बात, कभी उन्होंने हिंदुओं की बात करी है क्या? तो एक चीज। दूसरी चीज हमारा ये कहना है कि आज का विषय जो है वो सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा है वो निश्चित उस पे है और प्रज्ञा जी पे। हाँ, दोनों का है। और सलमान प्रज्ञा जी को ऐसा कहना चाहिए क्या? देखिए, उन्होंने एक तो मैंने फिर कहा और मैं अपनी बात को बड़े उससे साफगोई से स्वीकार करता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि हमको आत्मरक्षा करना कहाँ गलत है और कहाँ लिखा है कि हमको कोई मारने आए हम अपने आप को बचाव में ना खड़े हों। बता दीजिए, अगर वो है तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, बेबाकी से स्वीकार कर लूंगा, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण स्वीकार कर लूंगा। और उन्होंने कहा आप देखिए, घटना उन्होंने शिवमोगा में जाकर कही है, जहां पे एक बच्ची के साथ चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है, और वो अगर कहती है कि कोई तुम्हारे घर में मारने आएगा और भैया सब्जी काटने का चाकू भी नहीं रखे हम अपने घर में, तो फिर चोरों से सावधान तो रहना पड़ेगा। चलिए श्रीवास्तव जी, आपके एक फिर टिप्पणी हम इसमें चाहेंगे, फिर हम रवि जी के पास जाएंगे। जी त्रिपाठी जी, जो डिबेट चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, उस पर मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो है कि सारे लोगों को अपनी अपनी बात रखने का पूरा हक है, अपना रखना चाहिए, एक बात, और हर आदमी एक दूसरे की बात सुने। सवाल इसका है कि सलमान खुर्शीद का बयान या फिर साध्वी प्रज्ञा का बयान, दोनों बयानों को आप देखिए। जहाँ तक हमारा मानना है कि अगर कोई भगवान राम से तुलना करने के बजाय सीधे भगवान राम वाली बात करते हैं तो थोड़ा बहुत उस पर टिप्पणी करना, चूँकि ये सियासी दल हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी दूसरी तरफ भी आप देखिएगा तो जो तेज़ चाकू करना, ये करना, ये सारे लोगों के जहन में आती हैं बातें,
और समाज में एक तरह से पूरी बातें फैलती हैं। मैं ये नहीं कहता, अपनी राजनीति चमकाने वाली बात एक अलग है। फिर मैं वहीं पर आता हूँ कि जो भी बयान चाहे राहुल गांधी पर दिए जाएं, चाहे वो जो है प्रधानमंत्री जी पर दिए जाए, किसी पर भी दिए जाए, कम से कम सोच विचार के देना चाहिए। और हम सारे दलों को, जितने भी दल हैं देश में, उनको भी अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित करना चाहिए। जहाँ तक इस डिबेट के माध्यम से जो बातें निकल के आ रही हैं, जो हमारे पैनलिस्ट ला रहे हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी के अलावा कोई कुछ भी समझ में नहीं आया हमारे। सबसे बड़ी बात है कि बयानों को एकदम सोच समझ के देना चाहिए, बयानों को अतिरेक में नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे बयान आते हैं तो निश्चित रूप से विवाद खड़े होते हैं और एक दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जी रवि जी साथ में हम ये भी जोड़ेंगे। देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आप लोग खुद दे रहे हैं। गुजरात चुनाव के दौरान खड़गे जी का रावण का से तुलना कर देना मोदी जी का, फिर कुत्ता भी नहीं गया होगा, शहीद हुआ होगा, फिर इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस समय कांग्रेस पार्टी को एक संयम के साथ, अगर भारत जोड़ो यात्रा आपकी सफल हो रही, अच्छी हो रही, तो एक संयम बरते, और उस संयम बरतने के साथ ही आप जब कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और एक और सवाल, हमारे साथ पारिजात जी थे, अभी बोल रहे थे, आप लोग ही गुजरात में आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि AIMIM कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये निश्चित तौर पर बी टीम है। आप देख सकते हैं इस दल की केवल इस देश में या मध्य प्रदेश में हमने नगरीय निकाय चुनाव के दौरान देखा होगा कि ये वहां उन सीटों पर जाती है चढ़ने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी को मदद हो सकती है। क्योंकि बुरहानपुर का चुनाव आप देखिए, महज हमारा प्रत्याशी कुछ ही वोटों से हारता है। जहां AIM की उपस्थिति ने, ओबीसी साहब की पार्टी ने जिस तरीके से वोट कटुआ पार्टी के रूप में वहां एक प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि ये वोट कटुआ लोग हैं, वोट को काटते हैं केवल। और जो आप खड़गे जी के संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि ये देश में एक झूठा वातावरण जिस तरीके से देशभक्ति का फैलाया जा रहा है, हर किसी को गद्दार कह देना, हर किसी को देशद्रोही कह देना, तो ये बात सच्चाई है। उन्होंने सच कहा है कि अगर एक कुत्ता भी मरा हो किसी के घर परिवार से इनके, तो बता दें, क्योंकि ये तो देशद्रोही लोग हैं। देश में जब आजादी के मतवाले अपने प्राण दे रहे थे तब ये मुखबरी कर रहे थे, और आज जो है बड़ी रवि जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। हमारे साथ ऐसी डिबेट में शंकर लाल तिवारी 3 बार के विधायक, सतना के पूर्व विधायक हैं। उनके फादर संघ से जुड़े थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी दादी उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थी जो जगह जगह जाके खाना बांटती थी। अब आप कह रहे हैं उस समय जो कांग्रेस था पार्टी नहीं थी, एक विचारधारा थी, और उस विचारधारा के तहत ऐसा नहीं है कि संघ के लोग जो आज संघ में हैं उनके परिवारजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहे हों या स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया हो, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कुत्ता भी शहीद हुआ हो? त्रिपाठी जी, क्योंकि इस देश में लगातार इस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है। जिस घर परिवार ने लगातार इस देश के लिए शहादत दी है, जिसने अपने पिता को खोया है, लगातार उस पर जिस तरीके की टीका टिप्पणी की जाती है, तो उस भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा कि आप अपनी जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का जो काम कर रहे हैं, आप कोई एजेंसी नहीं है जो आप तौलेंगे कि हर किसी को सर्टिफिकेट बांटेंगे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उस हर ओछी मानसिकता और शब्दों का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में आए, संस्थापक सदस्यों में से रहे। तो ऐसे एकदम से आप नहीं कह सकते कि संघ ने कौन सा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। संघ के वो संघ अभी बना है, उसकी स्थापना 1925 में हुई है, और 1925 के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि वो स्वतंत्रता संग्राम में उसके जुड़े हुए सदस्य कहीं भाग नहीं ले रहे हों। जी अंकित जी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल परिजात जी से करना चाहता हूँ जी, जो अभी विधान की बात कर रहे थे जी। आप एक बात, लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटियों की कत्लेआम हो रहे हैं 35-50 50 टुकड़ों में, तो सुटकेस के अंदर जिनको मारा जा रहा है अभी। अंकित जी अपना स्पीकर थोड़ा मुंह के पास रख लीजिए, अपना स्पीकर मुंह के पास रख लीजिए, क्योंकि आवाज कट कट के आ रही है। जी अंकित जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है फोन ही। जी पारिजात जी। मैं बिल्कुल अंकित जी की बात को समझ गया हूं। मैं बहुत ही आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। टीम हो आप,
ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है साहब। अगर इन्होंने मुसलमानों का ठेका ले रखा है 90%, 100%, इनको वोट करे तो ठीक। और अगर MIM वही सीटों से चुनाव को लड़ाती है तो भाई इनकी क्या ठेकेदारी है वहाँ पे? दूसरा दल चुनाव नहीं लड़ सकता। जहाँ के अभी रवि जी कह रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि रवि जी, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है, याद कर लीजिए बुरहानपुर में जो चुनाव हुआ था, ये MIM के पार्टी के जो कैंडिडेट को वहाँ वोट मिले थे, पहले एक बार अपने गिरबान में वहाँ झांक के देख लीजिए, ताज़ा वहाँ के आंकड़े मंगवा के देख लीजिए। बुरहानपुर में कांग्रेस की जो मुस्लिम उम्मीदवार थी, वहाँ इनके हिंदू समाज के जो कांग्रेसी वोटर थे, उन्होंने उसको वोट नहीं दिया, इसलिए वो हार गई। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा जवाबदारी से कह रहा हूँ कि पहले वो वहाँ से मंगवा के प्रत्याशी को जितने वोट मिले उससे वो हार गई, ये तो राजनीतिक आंकड़े बता रहे हैं। आपके प्रत्याशी जितने वोट ले गए, देखिए ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हर सीट पर जहां भी होगा हम चुनाव लड़ेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमने ठेकेदारी नहीं ले रखी। अभी भी आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में हम पूरी तेजी के साथ और पूरे संगठन को सिस्टम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहीं इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अंकित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं अंकित जी का जवाब देना चाहता हूँ। अंकित जी सवाल करिए। परिजा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपकी जो पार्टी है देश के सारे मुद्दों पर बोलती है, लव जिहाद के मामले में जो भी लगातार देश के अंदर हिंदू बहनों के साथ में, हिंदू बेटियों के साथ में जो कत्लेआम हो रहा है, 33 टुकड़े, 50 टुकड़े, उसको लेकर आज तक आपने कभी संविधान की बात करी है? दूसरा सवाल, अभी 2 दिन पूर्व एक फिल्मी अदाकारा ने अपने सेट के ऊपर आत्महत्या करी है, उसकी हत्या हुई है। उसको लेकर भी आपकी पार्टी का या आपके द्वारा लव जिहाद से रिलेटेड किसी विषय पर आपका कोई स्टेटमेंट या आपकी किसी पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तब आपका संविधान कहाँ जाता है, तब आपकी धर्म निरपेक्षता कहाँ जाती है? चल, मैं आपकी बात का बिल्कुल, मैं पुरजोर तरीके से ऐसे कृत्य करने वाले जितने लोगों, उनको फांसी से भी कोई अगर बड़ी सजा है वो देना चाहिए। आपने देखा होगा कि ओवैसी जी जब भोपाल में आए, यहाँ सभा हुई, उसी टाइम पे हमारे राजस्थान में हमारे जो टेलर थे उनके साथ जो किया गया था, उसका सबसे पहले विरोध करने वाली अगर कोई पार्टी थी तो वो ओवैसी साहब थे, MIM थी। आपकी याददाश्त के लिए आपको बता दूं। और देश में इस तरह का कृत्य कहीं भी हो रहा, क्यों लिंचिंग के नाम पे आप नहीं बोलेंगे? जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जो घेरे जा रहे हैं, उनके नाम पर आप नहीं बोलेंगे? लव जिहाद है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लव जिहाद है क्या जिसकी बात कर रहे हैं आप? क्या इसे लव जिहाद कहते हैं? कि पहले सुन लीजिए, पहले धैर्यता पूर्वक बात को सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। लव जिहाद वो है, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से अगर कहीं प्रेम करता है और उनकी शादी हो जाती है तो तुम इसको लव जिहाद कहते हो। वहीं पर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है या प्रेम मोहब्बत करती है, उसको तुम घर वापसी कहते हो। पहले अपने पैमाने को तो देखो, पहले अपने आप में झांक के तो देखो, लव जिहाद क्या है, घर वापसी क्या है, पहले ये तो तय कर लो, पहले इसके बाद ही तो बात करो आप। घर वापसी सबसे पहले आपको ये तय करना होगा। घर वापसी, फिर मुख्तार अब्बास नकवी की घर वापसी करा दो, शाहनवाज हुसैन की घर वापसी करा दो। परजात जी वहाँ भी समय का अभाव है। परजात जी, वहाँ उनकी घर वापसी कराना। परजात जी समय का अभाव है। घर वापसी जो मुझे मालूम है, धर्म वापस। एक सेकंड जी, बहुत संक्षेप में एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उसको 35 टुकड़ों में सूटकेस के अंदर पैक कराओ। मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा। हम लोगों ने इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए की, और हमने कहा कि उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है। पड़ेगा कि वो ये इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत पहले तो अलग वो है। आपको जिस पे महिमा मंडित कर रहे हैं, आपको बयान को भड़काना चाहते हैं। पहली बात तो वो मुसलमान ही नहीं था। वही तो कह रहा हूँ कि शाहनवाज की घर वापसी करा दो। परिजात जी, मैंने आपकी बात, शाहनवाज साहब की घर वापसी कराएंगे आप? शाहनवाज साहब तो जिस धर्म के थे उसी धर्म के हैं अभी भी। प्यारा है आपको, आपका धर्म इतना प्यारा है, लव जिहाद करने की आवश्यकता, नाम बदलकर लड़की से प्रेम करने की जरूरत क्या है? भाई आप भी बहुत अच्छे जानते हो, चैनल के माध्यम से बताया, कोई भी अपना धर्म बदल कर
या किसी बच्ची को कहीं भी किसी भी धर्म की फंसाने की कोशिश कभी नहीं करता। सैकड़ों उदाहरण है, ये सब सैकड़ों उदाहरण है निजामी साहब। जनता पार्टी ये आपकी दोहरी गंडा है, ये आपकी दोहरी ये दोहरी बातें नहीं चलेगी। सबके समझ में आता है यहाँ कि पे ये हिंदू बोलना है, कुछ ये और करना मुसलमान है, कुछ। ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये ईसाई है, सबकी समझ में आ जाता है। एक उदाहरण दे दीजिए किसी मुस्लिम बच्चे के साथ किसी हिंदू ने लव जिहाद के नाम पे अत्याचार किया हो। एक बताइए, एक उदाहरण बताइए। हजारों उदाहरण, एक उदाहरण बताइए ना, हजारों नहीं, एक। और नहीं तो मैं आपको चश्मे से नहीं देखना चाहते। आप लोग उसे धर्म के नाम पर निजामी साहब हमारा समय भी समाप्त हो गया है। अंकित जी समय समाप्त हो गया है। श्रीवास्तव जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे बहुत संक्षेप में। अंकित जी समय समाप्त हो गया है जी। श्रीवास्तव त्रिपाठी जी, जैसे जैसे आप देखे होंगे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 9 राज्यों में, इसके बाद लोकसभा चुनाव। अब धीरे धीरे गर्माहट जो है राजनीति में ऐसे बयानों की आना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक देखा गया है कि अभी आपने भी अपने अपने उसमें कहा कि एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या जो एजेंडा लेके चल रही है, तो उसमें कहीं न कहीं जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उनका एक रुझान है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं उधर भी वो सॉफ्ट जो सेकुलर बनने की कोशिश कर रही है। मेरा ये कहना है कि सब जो है अपने फायदे के लिए पार्टियाँ अलग अलग तरीका अपनाती हैं, और शायद यही वजह है कि ये सारे बयान और तमाम चीज़ों पर आज की डेट में चर्चा होने लगी है, और बाकायदे जो है पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। चलिए समय साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, रवि जी आपका, निजामी जी आपका, अंकित जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति में बयान भले ही तीखे हों, प्रभावित करने वाले हों, लेकिन सियासी दलों को धर्म की सूचिता में राजनीतिक बयानों का दखल रोकना चाहिए, क्योंकि धार्मिक भेदभाव से ओतप्रोत बयान देश के लिए घातक है। न केवल घातक है बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि नेताओं के ये बयान राजनीतिक घमासान के बाद भले ही ठंडे पड़ जाते हों, लेकिन भविष्य में इन बयानों के उदाहरण पेश किए जाएंगे। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।